एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोको पायलट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसके मैथ्स के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा अभी करंट में टॉपिक चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। आज इसकी वीडियो नंबर 2 है और इस वीडियो में हम देख रहे हैं 25 नवंबर से 29 नवंबर तक जितने क्वेश्चन पूछेगा टाइम एंड डिस्टेंस से वो सारे कवर कर रहे हैं। और एक वीडियो इसकी ऑलरेडी हो चुकी है और आज की वीडियो में सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। बस इतने ही क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से पूछे गए थे लोको पायलट के 2024 के एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो देखिए यहाँ पे बात आ गई नाव और धारा वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर मैं आपको बेसिक भी कवर करते चलूँगा। तो देखो एक चीज़ आपको याद रखनी है, एक होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब वो व्यक्ति धारा के साथ बहता हुआ जा रहा है और अप स्ट्रीम का मतलब रहेगा जो धारा के प्रतिकूल आ रहा है। तो ये आप हिंदी में लिख लेना, मैं इंग्लिश में बोलता जा रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ। और उसके लिए हम क्या करते हैं यूज़, देखो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम आता है बोट की स्पीड प्लस पानी की स्पीड, इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो हम धारा के साथ बहते हुए जाएंगे उसकी स्पीड आती है। और शॉर्ट में लिख रहा हूँ ये अप स्ट्रीम, मतलब इसके अंदर हम बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड माइनस करते हैं तो यहाँ से आ जाती है हमारे पास धारा के प्रतिकूल वाली स्पीड। और एक चीज़ और याद रखना है आपको कि जब हमें बोट की स्पीड निकालना हो, ठीक है, जब हमें बोट की स्पीड निकालना हो तब हम निकालते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है, प्लस अप स्ट्रीम और अपॉन में करते हैं 2। और जब हमें निकालनी होती है वाटर की स्पीड तब हम इनको माइनस कर देते हैं, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन में 2। तो ये इतनी बात पता होना चाहिए जब हम नाव और धारा पढ़ते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक गोताखोर स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला रहा है। तो ये हमें क्या गिवन है, तो ये हमें बोट की स्पीड गिवन है। काय की स्पीड गिवन है, बोट की स्पीड। तो यहाँ लिख लेते हैं हम। तो बोट की स्पीड कितनी गिवन है, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। वो 50 किलोमीटर की पर धारा के प्रतिकूल जाने में उसे 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 2 गुना समय लग रहा है इसको। तो यहाँ से उसने एक चीज़ बताई है हमें, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का उसने हमें अनुपात बताया काय का, टाइम का। क्या बताया है, ये 2 है तो ये 1 है, मतलब इससे 2 गुना समय लग रहा है। ये लगेगा कि देखो धारा के साथ, तो आप देखो धारा के साथ बहते हुए चले जाओगे, लेकिन धारा आपके अपोजिट साइड आ रही है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। और एक छोटी सी बात और, जब डिस्टेंस आपका सेम हो तब जो टाइम होता है वो स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर आप सामान्य भाषा में समझें वो टाइम का उल्टा होता है। कैसे, तो देखो जैसे हमें टाइम का अनुपात मिल गया तो स्पीड का अनुपात हो जाएगा 1:2, ऐसा मैं कहना चाह रहा था इसके तरफ से, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो आगे क्वेश्चन को समझते हैं। उसने हमें ये पूछा कि धारा के अनुकूल गोताखोर की चाल कितनी होगी, ये पूछा है। तो आराम आराम से समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। मान लीजिए ये उसकी एक दूरी है, ठीक है। ये दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर की। कितनी है, 50 किलोमीटर की दूरी है ये, यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें कह रहा क्या है, अब देखो वो जाएगा तो कैसे जाएगा, डाउन स्ट्रीम जाएगा तो कैसे जाएगा, मतलब और धारा इधर बह रही है, ठीक है, एरो से बना देता हूँ, ये पानी बह रहा है, ठीक है। तो अब देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे होगी, मैंने यहाँ बताया था डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे होती है, बोट की स्पीड प्लस पानी की स्पीड। और बोट की स्पीड हमें गिवन है, मतलब 3 प्लस पानी की स्पीड, ये हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम।
और अप स्ट्रीम मतलब आप इस साइड में आओगे, अपोजिट साइड में। अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाटर की स्पीड। इतना समझ गए आप? क्या इसका अनुपात हमें गिवन है? बिल्कुल गिवन है, स्पीड का अनुपात गिवन है, तो हम इसको इसके अनुपात में रख देंगे। तो देखो ऊपर लिख रहा हूँ मैं डाउन स्पीड, तो 3 प्लस डब्लू अपॉन में 3 माइनस डब्लू इजिकल टू क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम ऊपर है मतलब ये 2 अपॉन में 1 के बराबर। ये अनुपात इसके बराबर। ये भी देखिए डाउन स्ट्रीम है, लेकिन हमें पानी की स्पीड नहीं पता और ये उसका अनुपात है। इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ से हम पानी की स्पीड निकाल सकते हैं, वो भी निकाल सकते हैं। कैसे आ जाएगा, या तो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, वो नहीं आता तो आप ये देखो नॉर्मल तरीके से कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 प्लस डब्लू इज इक्वल टू 6 माइनस 2 डब्लू, ये आ जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3 डब्लू, और ये 3 इधर आएगा तो 6 में से माइनस हो जाएगा तो 3, तो डब्लू इजिकल टू कितना आ गया, 1। तो पानी की स्पीड आ गई 1। और हमसे सवाल क्या पूछा था, ये देखिए सवाल पूछा था उसने धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम पूछा था, और डाउन स्ट्रीम हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है डाउन स्ट्रीम, 3 प्लस डब्लू। डब्लू आ चुका है तो यहाँ रख देंगे 3 1, और ये कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, अब यहाँ से वो आपसे एक सवाल और पूछ सकता है। वो देखिए उसने इसी एग्जाम में और शायद इसी शिफ्ट में अगली शिफ्ट में शायद ये क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पढ़िए इसको, थोड़ा और बड़ा कर दो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए, कोई अंतर नहीं है। 3 किलोमीटर स्थिर जल में नाव की चाल दी हुई है, 50 किलोमीटर की दूरी है। इस बार उसने पूछ लिया था धारा के प्रतिकूल। देखिए पीछे जाके देखिए, अब यहाँ पर उसने डाउन स्ट्रीम तो अप स्ट्रीम का उसने अगले क्वेश्चन में पूछ लिया, तो यहाँ से मैं बता देता हूँ अप स्ट्रीम क्या होगा, 3 माइनस 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो यही सवाल तो है सेम टू सेम, वैसे ही सॉल्व करना और बस यहाँ से प्रतिकूल पूछ लिया, ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम टू सेम था बिल्कुल, कोई अंतर नहीं था क्वेश्चन में। इसको बड़ा कर लें थोड़ा। चलिए, अब यहाँ कह रहा है कि एक साइकिल चालक 4 मिनट 10 सेकंड में 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है और समान चाल से वह 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा मिनट में। तो देखिए मिनट में ही आंसर निकालना है। अगर मैं इसको अभी कन्वर्ट करूंगा यूनिट को, मिनट से आप सेकंड या आवर में करेंगे, आवर्स में जाएंगे, तब भी लास्ट में आगे आपको कन्वर्ट करना ही है मिनट में। तो मैं इसको मिनट मतलब इसकी यूनिट चेंज नहीं कर रहा हूँ, वैसे का वैसे कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिनट में ही पूछा है इसलिए कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको ऐसे समझना है तो अगला तरीका भी है, वो भी कर लेंगे। तो देखो आपको डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम याद रखना है, और यहाँ उसने पूछा है समान चाल से इतनी दूरी, तो हमें स्पीड निकालना है। यहाँ पे देखो डिस्टेंस 2.5, तो यहाँ पे से टाइम कितना आ जाएगा, 4 मिनट और 10 सेकेंड। ठीक है, 4 मिनट और 10 सेकेंड का आपको यहाँ टाइम दे के रखा हुआ है। तो इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं मिनट में ही रहने दूँ, मिनट में ही रहने देते हैं। तो ये 2.5, ठीक है, और यहाँ से आपका करना ही पड़ेगा 4 और 10 सेकेंड, और इसको मिनट में कर लेते हैं ना सेकंड्स में, तो ये कट जाएगा। 60 से मैंने डिवाइड कर दिया है किसको, सेकंड्स को, तो इकाई में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 4 सही 1/6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 25/6। तो ये आ गया आपका मिनट में। तो मिनट में आ गया तो यहाँ रख देंगे 25 अपॉन में 6 ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 25 से 25 चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो कितना आ गया आपका, स्पीड कितनी आ गई, 3/5 आ गई। अब उसने पूछा है कि 6 किलोमीटर के लिए, तो 6 किलोमीटर अपॉन में रख देंगे नीचे 3 और ये 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका टाइम आ जाएगा।
3 से चला जाएगा 2 बार, तो 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर लग जाएंगे आपको 10 मिनट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, ये समझ में ना आया हो तो अब हम चलते हैं बेसिक तरीके से, कि बोलेंगे हमें समझ नहीं आया यूनिट जो कन्वर्जन है उसी तरीके से बताओ, तो मैं उस तरीके से बता देता हूँ। तो देखो, 1 मिनट में कितने 10 सेकंड होता है, तो 4 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे 240 सेकंड, और ये 10 सेकंड भी है तो प्लस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250 सेकंड। ये आ गए आपके सेकंड। और ऊपर कितना दिया हुआ देखो किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर, तो 2.5 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 2500 मीटर। ये आ गया मीटर में, ये आ गया सेकंड में। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन में क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे, तो हमें स्पीड मिल जाएगी। तो 250 मतलब 2500 अपॉन में 250, ये कट जाएगा एक बार, तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये आ गई मीटर पर सेकंड में। हमें निकालना क्या है 6 किलोमीटर की, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 6 किलोमीटर में 6000 मीटर। ठीक है, और अपॉन में स्पीड कितनी 10, तो ये आ जाएगा कितना 600। ये आ जाएगा, आपने डिस्टेंस रखी ऊपर नीचे, तो आपको आ जाएंगे 600 सेकंड लग जाएंगे। कितने 600 सेकंड, लेकिन हमसे क्या पूछा है मिनट में पूछा है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे 1/60 मिनट, तो 60 से 600 सेकंड में कितने हो जाएंगे, तो 600/60, 60 से 60 कैंसिल, तो यहाँ से 10 सेकंड आप 10 मिनट सॉरी, ठीक है, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर लिया, तो 10 मिनट आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोनों तरीके सही है, ये ज़्यादा बेटर है एग्ज़ाम के हिसाब से, तो आप इसी को कन्वर्ट करना। बस आपको पता होना चाहिए कि इस यूनिट में पूछा है, जैसे हम मिनट में ही पूछ लिया, मिनट दे के रखे थे, तो मैंने कन्वर्ट नहीं, क्योंकि लास्ट में आके वापस से मिनट में ही कन्वर्ट करना पड़ता। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वैसे मैंने दोनों तरीके से बता दिया है, आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, 2 व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी 2 स्थानों के से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हैं, और पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की चाल 14 किलोमीटर पर आवर है। यदि वे एक ही समय पर गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो कितने समय बाद वो 4 किलोमीटर की दूरी से रह जाएंगे, है ना। मतलब ये देखो, ये पूरी आपका एक समझा देता हूँ कि ये पूरी 56 किलोमीटर की आपकी दूरी है, लेकिन वो एक तरीके से आ रहे हैं दोनों तरफ से, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो वो कितने समय बाद 4 किलोमीटर दूर रह जाएंगे। मतलब ये जो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर रह जाएगी और वो यहाँ कहीं होंगे, तो कितना समय लग जाएगा उनको ये डिस्टेंस कवर करने में और ये डिस्टेंस कवर करने में। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए इसको सॉल्व करें। तो देखो, कभी भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो स्पीड क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, और जब ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हो एक दूसरे का पीछा करते हो तो डिफरेंस लेते हैं, मतलब उन दोनों का अंतर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वो एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी आपकी 12 + 14, तो कितना हो जाएगा ये 12 + 14, तो ये हो जाएगी आपकी 26 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यूनिट भी किलोमीटर में ही है, तो डिस्टेंस कितनी है 52, अपॉन में स्पीड कर देंगे कितनी 26, और क्या आ जाएगा आपका टाइम आ जाएगा 13 चौके 52, 13 दूनी 26, 2 से 2 बार चला जाएगा, टाइम आ जाएगा आपका 2 घंटे। कितने 2 घंटे लगेंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इजी है, क्या आ गया इसमें भैया, चोर पुलिस आ गया इसलिए इजी है। अरे मैं सोच रहा हूँ इसको बड़ा कर दूं, वहीं गिरा। चल,
कह रहा है कि 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से भाग रहा एक चोर 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक पुलिस वाले द्वारा पीछा किया जा रहा है। यदि चोर और पुलिस के बीच में 100 मीटर आगे है तो पुलिस वाले की चोर को पकड़ने में लगने वाला समय बता दीजिए। देखो वो ऐसा कहना चाह रहा है। यहाँ बता दूँ, ये देखो पुलिस हमें पीछे ही होगी, है ना, आगे तो होगी नहीं। और यहाँ कहीं चोर है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का है? 100 मीटर का है। अब देखो क्या होगा, अब पुलिस की स्पीड पता है कितनी है, ज़्यादा ही होगी तभी तो पकड़ पाएगा। और इसकी कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए देखो अगर चोर ज़्यादा तेज़ होगा, मान लीजिए चोर ज़्यादा तेज़ है, यहाँ पर चोर आगे है और पुलिस पीछे है और पुलिस की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर की और चोर की है 10 की। तो ये कभी इसको पकड़ पाएगा क्या? आप खुद ही सोचो, पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। ऐसी सेम डिस्टेंस पे वो भागते चलेंगे, बस भागते चले जाएँगे, वो कभी नहीं पकड़ पाएँगे। लेकिन जब पुलिस की स्पीड ज़्यादा होती है तभी वो चोर को पकड़ पाएगा। वो किस स्पीड से पकड़ेगा? वो देखो एक ही दिशा में भाग रहे हैं ऐसे, तो मैंने क्या बोला था? स्पीड का हम क्या लेंगे? डिफरेंस लेंगे। तो कितना डिफरेंस है इन दोनों की स्पीड में? 2 किलोमीटर पर आवर का। तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो 10 मीटर का इनका गैप है इसको कवर करेंगे वो। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही है। तो डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगी आपकी 100 और अपॉन में कितना आ जाएगा? स्पीड 2। तो कितना आ जाएगा? 2 से चला जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा? 5, सॉरी, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है तो हमें यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो 100 मीटर है, नीचे 2 किलोमीटर पर आवर है। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, फिर से बता देता हूँ, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आपको 5/18 करना पड़ता है, ठीक है? और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में 18/5 करना पड़ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है क्योंकि ऊपर यूनिट मीटर में है। तो हम इसको 5/18 करेंगे तो ऊपर 18 चला जाएगा। 5 से चला जाएगा ये 2 बार और 2 से चला जाएगा ये 10 बार। तो आपका कितना आ जाएगा? 180 सेकंड आ गए ये। लेकिन हमसे मिनट में पूछा तो 60 से आप डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 चला गया। 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ से आपके पास कितने आ जाएंगे? 3 मिनट आ जाएंगे। ठीक है, आराम से बताया, कोई जल्दबाजी नहीं करी और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए। यह छोटे हो गए हैं क्वेश्चन बहुत। चलिए अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रही एक ट्रेन एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। जब भी ट्रेन किसी को पार करेगी, जैसे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो हम ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस करते हैं और इधर स्पीड इनटू टाइम रहता है। वो खंबे की जो लेंथ है उसको हम नेगलेक्ट करते हैं, खंबे को नहीं मानते। प्लेटफॉर्म वो मान जाएंगे, बस वो मान जाएंगे, एक वो ट्रेन वो मान जाएंगे, एक लड़का हो नहीं मानेंगे, घोड़ा हो नहीं मानेंगे और एक खंबा हो तो नहीं मान, मतलब इसकी क्या ही लेंथ होगी, बहुत छोटा सा है। तो इसमें हम उसको प्लस नहीं करते, 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, पूछी है वो हमसे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा। डिस्टेंस हमें निकालनी है, लेंथ, स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर, मीटर में निकालनी है तो यहाँ पर 5/18 कर लेंगे जो अभी किया था और इनटू 24 सेकेंड। सारी यूनिट सेम हो गई। अब हम इसको काट सकते हैं। 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, 2 3 ज़ा 6, सॉरी, हाँ ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15, इससे निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 25 इंटू 12। यूनिट डिजिट 0 बन रही है तो ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, बचे ये 2 ऑप्शन। और देखो इतनी बड़ी वैल्यू है तो 30 तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर हो जाएगा। आप खुद सोचिए, 25 इंटू 12 करेंगे तो 30 आएगा? कहीं से कहीं नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो एग्जाम के हिसाब से आप ऐसे करेंगे, नहीं तो आप 25 इंटू 12 कर लेना, कितना आ जाएगा?
5 और 2 कितना आ जाएगा 300। देखा, तब भी यही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम अपने घर से 5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय तक पैदल जाता है। सुबह वह 1 घंटे में दूरी तय करती है, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे समान दूरी तय करने में 15 मिनट अधिक लग जाते हैं। तो दोनों तरफ की यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको करने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? देखो, पहले तो वो जा रहा है, सेम है, दूरी सेम है। ये आपकी दूरी है 5 किलोमीटर की, ठीक है? अब वो ऐसे गया तो उसको कितना 1 घंटा लग रहा है, और इधर से आया तो उसको 1 घंटा और 15 मिनट लग गए। तो हम औसत चाल निकाल लेंगे। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी, यही होता है। तो यहाँ तो हमें स्पीड पता नहीं, स्पीड हम निकाल लेंगे। डिस्टेंस कितनी 5 की, टाइम कितना लग रहा है 1, तो कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और दूसरी स्पीड कितनी हो जाएगी, वही डिस्टेंस है, अब आने में उसको 15 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो मतलब 1 घंटा और 15 मिनट, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो घंटे में आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, तो आ जाएगा आपका 5/4। तो यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 4, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी स्पीड आपकी 4 किलोमीटर पर आवर। दो स्पीड आ गई, तो दोनों स्पीड आ गई। अब मतलब एक स्पीड से जा रहा था, मतलब इस स्पीड से जब जा रहा था तो 5 की स्पीड से वो जा रहा था, और जब आया तो 4 की स्पीड से आया। तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे ए और बी में। तो कैसे रखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 4, जो दोनों स्पीड आ गई वो, और नीचे कर देंगे प्लस। तो कितना आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, और 20 इंटू 2 40 अपॉन में 9। तो देखो मेरे को यहीं पर दिख रहा है नीचे 9 बने गई, तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप पूरा डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 9 4 ज़ा 36, 4 बचेगा, यहाँ 4 सही, 4/9 आपका आंसर आ जाएगा, जो हमने टिक कर दिया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता हूँ मैं, ठीक है, मैं चल रहा हूँ, ठीक समय पर 2 घंटे में वो पहुंच जाता है। यदि वो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो कितनी जल्दी पहुंच जाएगा? तो नॉर्मल सी बात है, 10 की स्पीड से जा रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं, तो कितनी, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। अब बोल रहा है वो इसी दूरी को, यही दूरी है, इसको फिर से वही फॉर्मूला लगा रहे हैं। देखो ये फॉर्मूला यूनिक है, ये पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में यही लगता है, बस अलग अलग तरीके से। अगर आपने क्लासेस लिए तो आप समझ रहे होंगे। तो यही दूरी को वो आप किस स्पीड से, पहले 10 से जा रहा था, अब उसमें 5 की बढ़ोतरी कर देगा, मतलब 15 से जाएगा। तो 5 × 15, 5 4 ज़ा 20, तो कितना 4/3, ये आ गई इसकी, क्या आ गया ये, आपको टाइम निकालना था, ये आ गया आपका 4/3। लेकिन अब वो पूछ रहा कितनी जल्दी पहुंच जाएगा। अब पहले उसको कितना टाइम लग रहा था, 2 घंटे, अब कितना लग रहा है 4/3 आवर्स। इसको इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा 2/3। ये आ गया इसका डिफरेंस घंटों में, लेकिन हमें तो निकालना है मिनट में। तो 2/3 इंटू 60 कर देंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, मतलब 40 मिनट लग जाएंगे उसको। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक समान लंबाई की 2 ट्रेन जो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं, एक दूसरे को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती हैं, जबकि एक ही दिशा में चल रही हैं, वो ऐसी जा रही हैं एक दिशा में। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं स्पीड का। तो 60 में से 40 गए, तो स्पीड कौन सी स्पीड से वो एक दूसरे को पार कर रही हैं, 60 में से 40 गए 20 की स्पीड से, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
और डिस्टेंस हमारा सेम है क्योंकि देखो उनकी लंबाई सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। कितनी होगी उनकी लंबाई, निकाल मतलब डिस्टेंस मतलब लंबाई निकाल रहे हैं एक तरीके से। स्पीड है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर, 50 सेकंड में कर रहा है तो इसको 5/18 करना पड़ेगा। अब ये आ गई मीटर पर सेकंड में, और सेकंड में कितना 50। अब देखो, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये ओवरऑल आपकी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस ही तो आएगी। अब वो क्या बोल रहा है, आगे पढ़िए। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना, मतलब एक इधर से आ रही है और एक इधर से। अब स्पीड क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। और डिस्टेंस कौन सी, ये वाली खबर होगी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डिस्टेंस 20 इंटू, मतलब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ 50, ठीक है। और अपॉन में कितना, इसकी जो स्पीड होगी प्लस हो जाएगी, नीचे स्पीड लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 100। और क्या पूछ रहा है, समय, तो ये आ जाएगा आपका टाइम। और काय में पूछ रहा है, सेकंड्स में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम 5/18 कर लेंगे। अब इसको हम जमा के लिखता हूँ मैं, ठीक है। जमा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 50, ये 18 नीचे आ जाएगा, इंटू 10, 100 इंटू 5, और ये 18 ऊपर चला जाएगा। 18 से 18 जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, 0 से 0, 5 से एक बार, 5 से 2 बार, 2 से 10 बार। तो आंसर आ जाएगा आपका 10 सेकंड। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। 2 कंडीशन अप्लाई करवा ली और कुछ नहीं किया उसने हमारे साथ। पहले उसने यहाँ से वो डिस्टेंस निकलवा ली, ठीक है। फिर उसके बाद में उसी डिस्टेंस को हमने यहाँ रखा, और इस बार वो क्या हो रहा है, सेम डिस्टेंस में, मतलब सेम दिशा से आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो हमने इस बार स्पीड प्लस कर दी। पहले मतलब ऐसे आ रहे थे तो हमने स्पीड माइनस कर ली थी, तो वहाँ से हमें डिस्टेंस मिल गई, और उसी डिस्टेंस को हमने यहाँ रख दिया और उस स्पीड को नीचे लिख दिया, तो हमको टाइम मिल गया। सिंपल था क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। लोको पायलट 2024 में टाइम एंड डिस्टेंस से जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारे कवर हो चुके हैं 2 वीडियो में। तो अब हम अगले टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।